देखो आगे, गोली लेंस में दूरी कैसे नापते हैं, ठीक है। दर्पण में दूरी नापते थे ना, उसी प्रकार इसमें कैसे दूरी नापेंगे हम वो देखेंगे। गोली लेंस में चिन्ह परिपाटी, ठीक है। कौन सी दूरी हमारी पॉजिटिव होगी, कौन सी निगेटिव होगी, वो समझते हैं हम। ये उत्तल लेंस है, कोई वस्तु रखी है, ये हमारा F होगा, यहाँ प्रकाशिक केंद्र C होगा, यहाँ से निकल के जाएगी, ठीक है। और ये यहाँ पास क्या बन गया, प्रतिबिंब, ठीक है। और इधर F डैश होगा, ठीक है। देखो सबसे पहली कंडीशन क्या है, लेंस में सभी दूरियां कहाँ से नापी जाती हैं, प्रकाशिक केंद्र से। लेंस की सारी दूरी कहाँ से नापी जाएंगी, लेंस में सबसे पहला पॉइंट, लेंस में सभी दूरी प्रकाशिक केंद्र से नापते हैं हम। कहाँ से नापते हैं, प्रकाशिक केंद्र से, ठीक है। पहला पॉइंट, ठीक। देखो ये हमारी कोई वस्तु रखी है, वो डैश, ये प्रतिबिंब है I और I डैश, ठीक। तो देखो C और O हमारा क्या हो जाएगी, CO हमारी क्या है, वस्तु की दूरी है, जिसको हम कहाँ से लिखते हैं, U से। तो इधर है ना, ठीक है। चतुर्थांश से समझते हैं हम इसको। जो प्रकाशिक केंद्र है ये हमारा यहाँ O पॉइंट पे होता है, तो इसमें जो आएंगी वो काय में होती है, निगेटिव में। इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव, ठीक है। इधर देखो पॉजिटिव पॉजिटिव में होती हैं, ठीक है। और इधर निगेटिव और पॉजिटिव में होती हैं, और इधर निगेटिव नेगेटिव में होती हैं, ठीक है। और ये पॉजिटिव और निगेटिव में होती है, ठीक है। तो इस वाले में आ रहा है ना, ये ऐसा करेंगे तो इधर क्या है में आ रही, दूरी माइनस में आ रही है, यानी कि उत्तल लेंस में वस्तु की दूरी कैसी है, ऋणात्मक। उत्तल लेंस में वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है, ठीक है। U से नापते ना, ठीक। देखो ये हमारी वस्तु होगी, ये यहाँ आएगी और फिर यहाँ से ऐसे निकल जाएगी, ये यहाँ से F1 से F से आती है, प्रतीत होती है, और ये प्रकाशिक केंद्र से निकलेगी, यहाँ मिलेंगे, यहाँ क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये I और I डैश होगा, ये वस्तु O डैश थी, तो यहाँ पास C है। तो अवतल में भी हमारी जो वस्तु की दूरी है कैसी है, ऋणात्मक। तो उत्तल और अवतल दोनों में कैसी हमारी दूरी निकली, ऋणात्मक, ठीक है। वस्तु की दूरी अवतल हो चाहे उत्तल हो, दोनों में कैसी होगी, ऋणात्मक होगी, क्योंकि वस्तु हमेशा बाईं साइड रखी जाएगी, कभी भी इस साइड दाईं ओर नहीं रखी जाती है। लेंस से हमेशा बाईं ओर वस्तु रखी जाएगी, ठीक है। इसीलिए वस्तु की दूरी चाहे अवतल हो चाहे उत्तल लेंस हो, कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। दूसरी बात करते हैं प्रतिबिंब की दूरी। कौन सी दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी को V से लिखते हैं। देखो उत्तल में देखते हैं, दाईं साइड है, मतलब इसमें आ रही है ना, इस रेखा पे, इस पे क्या है, पे मान होता है प्लस में, यानी कि ये हमारी C और I, यानी कि कितना है, CI है ना, तो ये कैसी है, ऋणात्मक होगी अब कि धनात्मक, धनात्मक। तो उत्तल लेंस में कैसी है, उत्तल लेंस में धनात्मक, उत्तल लेंस में धनात्मक, ठीक है। और इसमें अवतल में कैसी हो जाएगी, ऋणात्मक। ये है ना हमारा CIV, तो दाईं साइड है ना कि बाईं साइड, बाईं साइड है ना, तो बाईं साइड है तो इसका मतलब ये कैसी है, ऋणात्मक, तो ये ऋणात्मक, ठीक है।
तो इसमें कैसी हो गई हमारी ऋणात्मक। वस्तु की दूरी दोनों में ऋणात्मक, प्रतिबिंब की दूरी उत्तल में धनात्मक, अवतल में ऋणात्मक। बात करते हैं हम फोकस दूरी की। फोकस दूरी ध्यान से समझना, फोकस दूरी को हम स्मॉल f से लिखते हैं। जो द्वितीय फोकस होता है, जो समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है, जिस बिंदु से होती आती प्रतीत होती है, वो जो हमारा f है वही हमारा क्या है, फोकस है। ठीक है, एक ये भी तो फोकस है, इसमें इस साइड भी फोकस होगा, लेकिन हम ये नहीं नापते हैं, हम ये वाली फोकस दूरी लेंगे। ठीक है, जहाँ से समांतर चलने के बाद जो निकलेगी। ठीक है, समांतर चलने के बाद यह तो जहाँ से आती प्रतीत होगी, यानी कि CF। तो उत्तल में कैसा है, उत्तल लेंस में दाईं साइड है ना CF, यानी कि कैसा है ये, धनात्मक। अवतल में ऋणात्मक, अवतल में ऋणात्मक। ठीक, समझ में आ गई। वस्तु की दूरी हो गई, प्रतिबिंब की दूरी हो गई, फोकस दूरी हो गई। वस्तु की ऊंचाई, ठीक है, देखो वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई या लंबाई, ठीक है, एक ही बात होती है। क्या है हमारी वस्तु, ओ डैश है, तो देखो उत्तल में ऊपर साइड है ना, इस पे रखिए ना, तो यानी कि धनात्मक उत्तल, और अवतल में भी देखो इसी पे है ना, इसीलिए उत्तल और अवतल दोनों में कैसी होगी, धनात्मक। ठीक, बात करें हम प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, आई डैश है। तो देखो उत्तल में कैसी है ये, उत्तल में नीचे है, यानी कि नीचे इस वाली पे आ गई ना, यानी कि ऋणात्मक। ठीक है, और बात करें अवतल की, अवतल में ऊपर है ना, यानी कि ऊपर आ गई ना, इसलिए क्या हो गई है, धनात्मक। ठीक है, समझ में आई बात। सारी दूरी कहाँ से हम नापेंगे, प्रकाशिक केंद्र से नापेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम दूरी कौन सी नापी, वस्तु की दूरी। तो वस्तु मेरी हमेशा किधर होगी, लेंस से बाईं ओर, लेंस के बाईं ओर, बाईं ओर, इसका मतलब चाहे वो उत्तल हो चाहे अवतल हो, दोनों में होगी ऋणात्मक। दूसरी बात करते हैं हम, प्रतिबिंब बनेगा ना, तो प्रतिबिंब भी हम लेंगे C से, तो CI तक ये प्रतिबिंब की दूरी हो गई हमारी। तो देखो इसमें दाईं ओर है ना, इसलिए उत्तल में धनात्मक, लेकिन अवतल में बाईं साइड है, इसलिए ये ऋणात्मक। ठीक है, एक में धनात्मक, अवतल में ऋणात्मक। बात करें हम प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी समझ में आई। अब फोकस दूरी, फोकस दूरी हमारा जो होता है द्वितीय फोकस, वही मुख्य फोकस माना जाएगा, वही हम फोकस दूरी लेंगे। तो इसमें उत्तल में धनात्मक, अवतल में ऋणात्मक। वस्तु की ऊंचाई दोनों में धनात्मक, प्रतिबिंब की ऊंचाई उत्तल में ऋणात्मक, अवतल में धनात्मक। समझ में आई बात। अगर उत्तल में धनात्मक आ जाए प्रतिबिंब की ऊंचाई, इसका मतलब क्या होगा, एक कंडीशन पढ़ाई ना प्रतिबिंब बनने की, आभासी जो बन रहा था वस्तु से बड़ा बन रहा था, वो वाली कंडीशन होगी। ठीक है, तो इसका पॉजिटिव भी आ सकता है मान। ठीक है, नोट कर लो।